सर, देश की राजनीति में आज केवल वक्फ बोर्ड पर ही चर्चा हो रही है। लोकसभा में भी उसी पर चर्चा हो रही है। और अरे उनकी चाहत ही है कि देश में सिर्फ इतनी ही चर्चा हो, बेरोजगारी पे ना हो, बढ़ते हुए महंगाई पे ना हो, रुपया जो गिर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो लज्जा निकल रही है उसके ऊपर चर्चा ना हो। हमको तो सिर्फ हिंदू मुसलमान विवाद बढ़ा के हमारी राजनीति सही करनी है, बाकी हमको कुछ भी नहीं करना है। राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये केवल झूठ फैला रहा है, विपक्ष लगातार। ऐसा है, कोई झूठ बात नहीं है। जो बाप उनके बापजादाओं की जो जमीनें उनके बापजादाओं ने अपने समाज के हित के लिए रखी है, सरकार का क्या काम है उसमें अंदर घुसना? करने दो, वो गलत करते हो सरकार ने रोक देना चाहिए, उनको जेल में डालो। जो भी वक्फ के साथ मस्ती करेगा उसको बोलो हम तुमको जेल में डालेंगे। मैं दावे के साथ कहता है कि मुस्लिम समुदाय सरकार के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि सबको मालूम है वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ का मतलब है दान, और वो समाज हित के लिए दान। उसमें सरकार का क्या है? बहुत सी जमीनों को लेकर वो कह रहे हैं कि ले ली गई थी, पहले से वहां पर छोड़ दी गई थी। कोई ले ली गई थी नहीं, कोई। ये तो ऐसा है कि मैं जमीनें बताता हूँ आपको। हमारे निजाम प्रांत महाराष्ट्र में था, जैसे पूरे भारत में था निजाम प्रांत, हैदराबाद से लेके औरंगाबाद तक। जैसे परभणी है, हिंगोली है, जालना है, नांदेड़ है, परभणी है, औरंगाबाद है, ये सब इलाके में जमीनें हैं। ये जमीनें निजाम की थी, ये निजाम की जमीनें वक्फ हो गई तो हो गई। जैसे हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, वो हुमायूं का मकबरा है, आजू बाजू में 20 एकड़ जमीन है, वक्फ है। लाल किला है, लाल किला के आजू बाजू की जमीन वक्फ है। ताजमहल है, ताजमहल की आजू बाजू की जमीन वक्फ है। वो कोई ले नहीं सकता। कोई एक मुसलमान उस जमीन का मालिक नहीं है, वो समाज की जमीन है। और ये भ्रमित करने वाला विधान है रिज्जू जी का कि कल वो संसद को भी बोलेंगे वक्फ है। नहीं, ये वक्फ, रिज्जू जी आपके मालूमात के लिए मैं बताना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आपको कितना मालूमात है या नहीं है, कि ये जमीन अंग्रेजों के जमाने की जमीनें थी। जब अंग्रेजों ने ये संसद भवन बनाया, कोई पागल नहीं है जो वक्फ कहेगा उसको पागल खाने भेज दो। जो कहेगा ये वक्फ की जमीन है उसको भेज दो पागल खाने। क्यों खामो खा लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए कर रहे हैं, और इनका कोई इरादा नहीं है। और सब हिंदू मुसलमान से एक बात समझ आ रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक पंडित हैं, इन्होंने हाल ही में अभी बयान दिया है। इनका कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले कट्टर हिंदू पैदा करेंगे, कट्टर हिंदू बनाएंगे, और किसी मंडल की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, और गांव-गांव में जाकर लोगों को कट्टर हिंदू बनाएंगे। क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसा है कि कट्टर हिंदू बनाएंगे, ठीक है, बनाने दो। पहले चतुर्वर्ण व्यवस्था खत्म करो। पहले इस हिंदू धर्म में जो अंधकार है, जो जाति व्यवस्था है, उसको चुनौती दे के वो खत्म करो, फिर हम बात करेंगे। लेकिन सर, भारत जैसे देश में जहाँ हम कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, ऐसे देश में हमें संविधान ही मान्य नहीं है अभी। हम सिर्फ संविधान की को लेकर तालियां बजाते हैं, पर हम संविधान को खत्म करने ही निकले हैं। हम संविधान को पैर के नीचे रख के कुचलना ही चाहते हैं। संविधान ने आर्टिकल 19 में कहा है राइट टू रिलीजन, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूलभूत अधिकार है, उस फंडामेंटल राइट को ही हम इनकार कर रहे हैं, अभी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का काम ही नहीं है जो धर्म की व्यवस्था है उसके बीच में जाना। वक्फ बोर्ड में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत पड़ गई? हमको सिर्फ हिंदू मुसलमान विवाद खड़ा करना है, और कोई काम ही नहीं है हमारा।